अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान वनडे सीरीज के हवाले से और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेडनेस की जानिब। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में कोयटा में इजलास। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सलामती के उमूर में रियासती रद्द अमल मज़बूत बनाने के लिए बेहतर कानून साजी की ज़रूरत है। सलामती से मुतालिक उमूर में सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तारीफ है। निगरां वज़ीर आज़म। मादियात और कानकुनी के शोबे में मौजूद सलाहियत को माशी तरक्की के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। वसाइल के ज़िया को रोकने के साथ इनका मुअस्सर इस्तेमाल भी जरूरी है। बलूचिस्तान में ज़राए आमदन और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली पर अमल किया जाए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। कोयटा, सिब्बी और जैकबाबाद के दरमियान पंजाब पुल की बहाली का काम तेजी से जारी। भारी ट्रैफिक के लिए कंक्रीट का मुतबादल पुल मुकम्मल, आमदोरफ्त शुरू। निगरां वज़ीर आज़म की अवामी सहूलत के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को पुल की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। निगरां वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों से मुताल्लिक कल हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ारत तवानाई और तक़सीम कार कंपनियों के हुकाम सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर भी मुशावरत होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से अवामी मुश्किलात का इदराक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया है। सारिफीन के लिए बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। बिजली की तक़सीम कार कंपनियों के अफसरों को मुफ्त यूनिट्स की फराहमी खत्म कर रहे हैं। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और वफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन की मीडिया ब्रीफिंग। माशी तरक्की के लिए बरामदात का फरोग नागुज़ीर है। माशरती बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गैर मुल्की मसनूआत की बजाय मुल्क में तैयार होने वाली अशिया को तरजीह देनी चाहिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कराची में मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। भारत ने दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया। सैलाबी रेला गंडा सिंह वाला में दाखिल। हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर, भावनगर, लोधरा और भावलपुर में फसलें तबाह। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। पाक फौज की मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। राशन की फराहमी और इलाज के लिए कैंप कायम। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत। UN कन्वेंशन के तहत सामान की सरहद पार नक्लो हमल का आगाज। काशगढ़ से पहला कार्गो काफिला पाकिस्तान रवाना। डेनमार्क की तरफ से मजहबी मवाद की बेहुरमती से मुतालिक मुजव्वज़ा कानून साजी। कुरान पाक की तौहीन जुर्म करार। पाकिस्तान का खैर मकदम। मुक़द्दस कुतुब की बेहुरमती से मुतालिक कानून साजी काबिल सताइश है। डेनमार्क के साथ मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम इंतहा को छूने लगे। कुपवाड़ा और बांडीपुरा में मुताद्दिद ख़वातीन और नौजवान गिरफ्तार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दलाइल देने पर लेक्चरर ज़हूर अहमद भट्ट मुअत्तल। हुर्रियत क़यादत का आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों का G20 मुल्कों को खत। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की पामालियाँ बंद कराने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। सूरत हाल पर भारत से जवाब तलब किया जाए। आलमी तंजीमों को मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे की इजाज़त दी जाए। खत का मतलब। मोदी के भारत में मुसलमान होना जुर्म अजीम ठहरा। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दुश्मनी के जुनून की वीडियो वायरल। खातून स्कूल टीचर की निगरानी में मुसलमान तालिब इल्म को थप्पड़ रसीद। टीचर का बच्चों को जोर से थप्पड़ मारने का हुक्म।
वैगनर ग्रुप के सरबराह की हलाकत, तबाहशुदा तैयारी के ब्लैक बॉक्स मिल गए। हलाक अफराद की शनाख्त के लिए जिन्याती टेस्ट किए जा रहे हैं रूसी हुक्काम। चीन में बारिशें और सैलाब, 10 सूबों में हंगामी हालत नाफिज। दरियाओं में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, चौथी सतह का हंगामी अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। Now that'll be four. Yeah, good shot. Outfield's quick. कोलंबो में तीसरा वनडे मैच, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के लिए 269 रन का हदफ। मोहम्मद रिजवान के 67 और बाबर आजम के 60 रन। गुलबदीन नाइब और फरीद अहमद की दो विकेटें। जवाब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। मुकाबला पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। और कराची में दूसरी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप, नासिर इकबाल और इसरार अहमद फाइनल में पहुंच गए। खवातीन में नूरुलैन और जरियाब खान की फाइनल में रसाई। नाजरीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सदारत में कोयटा में इजलास हुआ, जिसमें बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वजीर आजम ने कहा कि मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के लिए महफूज माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि वसाइल को मौसर तरीके से बरूएकार लाने के लिए जदीद और तख्लीकी हिकमत अमली तश्कील देना नागज़ीर है। निगरान वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहते हुए कहा कि सलामती के उमूर में रियासती रद्द-ए-अमल को मजबूत बनाने के लिए बेहतर कानून साजी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि विफाकी और सूबाई सतह पर आवाम को माशी और इक्तसादी तरक्की के मजीद मौक़े फराहम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान में आमदन और रोजगार के ज़राए बढ़ाने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली के नफाज पर जोर दिया है। कोयटा में तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में बेहतर मनसूबाबंदी के लिए बजट और अखराजात में तवाज़ुन कायम किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने वसाइल के ज़िया को रोकने के साथ उनके मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खास तौर पर बलूचिस्तान में मादनियात और कानकनी के शोबे में मौजूद सलाहियत को माशी तरक्की के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि सूबे की मादनियात से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए ज़रूरी है कि इन इलाकों में बेहतरीन मवासलाती बुनियादी ढांचा मौजूद हो। इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने मुजव्वज़ा और जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में भी ब्रीफ किया। कोयटा से बी और जैकबाबाद के दरमियान पिंजरा पुल की बहाली का काम तेजी से जारी है। भारी ट्रैफिक के लिए कंक्रीट का मुतबादिल पुल तामीर होने से आमदोरफ्त शुरू हो गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हिदायत की है कि अवामी सहूलत के लिए पुल की तामीर को जल्द मुकम्मल किया जाए। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। ये कोयटा सिबी शाहरा N65 है जो बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा को मुख्तलिफ मकामात मच, ढाडर और दर्रे बोलान से गुजरते हुए सूबे की आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े और तारीखी शहर सिब्बी से मिलाती है। यही शाहरा आगे सूबा पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों तक पहुँचने का रास्ता भी है। N65 शाहरा पर बोलान के मकाम पर वाक़े पिंजरा पुल न सिर्फ तारीखी एतबार से अहमियत का हामिल है, बल्कि ये पुल बलूचिस्तान का पंजाब के साथ जमीनी राब्ता कायम रखने का वाहिद रास्ता भी है। गुज़िश्ता साल अगस्त में दरियाए बोलान में आने वाला सैलाबी रेला इस पुल को बहाकर ले गया, जिसके बाद बलूचिस्तान का सूबे पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों से जमीनी रास्ता मुनक़ता हुआ। छोटी गाड़ियों के लिए मुतबादिल रास्ता तो बना दिया गया, ताहम भारी गाड़ियों के लिए कोई मुतबादिल गुजरगाह नहीं बनाई जा सकी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के वजारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद कोयटा के पहले दौरे के मौके पर बलूचिस्तान के अवाम ने पिंजरा पुल की तामीर और भारी ट्रैफिक की बहाली के लिए वजीर आजम की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई। अवामी नौयत के इस अहम मसले और अपील का निगरान वजीर आजम ने न सिर्फ नोटिस लिया, बल्कि इस ज़िम्न में अमली इक़दामात भी सामने आए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने अपने ट्वीट में अहले बलूचिस्तान को अच्छी खबर दी कि पिंजरा पुल की बहाली का काम तेजी से जारी है और इस सिलसिले में एक मस्बत पेशरफ्त ये है कि अरसे से मुअत्तल भारी ट्रैफिक को गुजारने के लिए कंक्रीट का मुतबादिल पुल मुकम्मल हो गया है और ट्रैफिक गुजरना शुरू हो गई है।
निगरान वजीर आजम ने मजीद कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हिदायत दी हैं कि पिंजरा का असल पुल भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। पिंजरा पुल के मकाम पर भारी ट्रैफिक की बहाली बिलाशुबा एक अहम पेशरफ्त है। मुतबादिल पुल की तामीर से बलोचिस्तान की ज़रई इजनास और तिजारती सामान की मुल्क के दीगर हिस्सों तक रसदो तरसील मुमकिन हो सकेगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान मादनियात से माला माल है। कानकुनी में बैनुल अक़वामी मयार को मलहूज़ खातिर रखे बगैर इन मादनियात से मतलूबा फ़वाइद हासिल नहीं किए जा सकते। कोयटा में कोयले की कानखनी करने वाली कंपनियों के वक्त से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि वो कोयले की कानों में मजदूरों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दें। वफ्द ने बलूचिस्तान की तरक्की को हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल करने के विजन पर निगरान वजीर आजम को खिराज तहसीन पेश किया। वफ्द ने वजीर आजम को बलूचिस्तान में कोयले की कानखनी की सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वजीर आजम ने वफ्द को उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने मुलाकात की। कोयटा में होने वाली मुलाकात में गवर्नर ने निगरान वजीर आजम को बलूचिस्तान के इंतजामी उमूर और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि रियासत और अवाम के दरमियान ऐसे समाजी मुआहदे पर यकीन रखते हैं जिसमें उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ तवील मुद्दती शराकतदारी है। तफसील जानते हैं इकरामुल्लाह महसूद से। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ सवाल जवाब की नशिस्त में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात, दरपेश माशी चैलेंजेस और जमहूरी अमल के तसलसल के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुल्क में जमहूरी अमल तसलसल से जारी है। गुज़श्ता 15 सालों में 3 असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की। हुकूमत की तब्दीली आईनी तरीके से अमल में आई। The democracy gives guarantee to the strength of the parliament. And in Pakistan's case, last 15 years, post-2008, we had 3 successive complete stints of parliament. And in Westminster model of democracy, you do change the governments through parliament, through constitutional means, and that has been the case in Pakistan. In order to avoid purge and a coup, you have to agree on this principle that the members of the parliament has the inherent right to emplace a government or replace a government. And in that you do realize that democracy is a process, not an event. We are committed and we understand that the performance and participatory idea of democracy is what is needed. We would encourage that. मुल्क के माशी मसाइल का जिक्र करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अखराजात और आमदन में तवाजुन इंतहाई जरूरी है। मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना होगी। The real foe is our expenditure habit and the way we generate revenue. So if we want to survive as a society and a state, we have to alter both. Rationalize our expenditure the way we govern these people, and we have to change our ways. How do we generate revenue? We are a country whose tax ratio to its GDP is around 9%. We are trying to contribute in our limited stint, how to bring non-documented economy and enhance the tax network. पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से निगरान वजीर आजम का कहना था कि अमेरिका एक बड़ी ताकत है जिसने अपने इल्म और टेक्नोलॉजी से दुनिया को मुनव्वर किया। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत शराकतदारी चाहता है। I just had a meeting with the American ambassador in a very pleasant one. I had a brief interaction with the Foreign Office also. America is like an ocean. And we have to swim in that ocean and the guests get best out of it, be it pearls or fish or anything, because it has so much to offer. If you have to remain connected with the global unfolding, particularly in the realm of technology, R&D, research and development, how could
any nation or any society divorce itself from North America. No, it's not possible. And we are sane enough, we are rational enough to engage in this relationship. So we see United States as a big power. The rest of the world has it to be envious of the United States, or it has to learn and benefit from it. निगरान वजीर आजम ने कहा कि अच्छे मौके की तलाश में मुल्क से बाहर जाना कोई अनहोनी बात नहीं। 60 और 70 की दहाई में भारत से पढ़े लिखे नौजवान मुल्क से बाहर गए, लेकिन बाद में 30 साल बाद वही लोग अपने मुल्क का कीमती असासा साबित हुए। जरूरी है कि हमारे नौजवान जहां भी जाएं कामयाब हो। मुलाकात के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा ने वजीर आजम के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि आपाशी के मामले पर बैनुल सूबाई तहफ़्फ़ुज़ात को जल्द दूर किया जाएगा ताकि मुल्क की तरक्की का पहिया तेज तर चल सके। कोयटा में सूबे के आपाशी और वाटर सप्लाई के मंसूबों पर पेशरफ्त के जायजा इजलास की सदारत करते हुए निगरान वजीर आजम ने कहा कि बलूचिस्तान में पीने के साफ पानी की फराहमी के हवाले से मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। बलूचिस्तान में ज़राअत की वसी इस्तेदाद मौजूद है जिससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठाया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद बलूचिस्तान में आपाशी और वाटर सप्लाई के मंसूबों की तामीर में हर मुमकिन मदद की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा हुकाम के मंसूबों को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास को आपाशी के जारी मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिनमें कच्ची केनाल, पद फीडर नहर, आवरान डैम, गशकोर डैम, बंदर डैम और दीगर मंसूबे शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के निर्खों के हवाले से हंगामी इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। इस इजलास में वज़ारत तवानाई और बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और सारिफीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने पर मुशावरत होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से अवामी मुश्किलात का इदराक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया गया है। उन्होंने ये बात बिजली के बिलों के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग में कही। इस मौके पर सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया कि सारिफीन के लिए बिजली के टैरिफ का तयन नेपरा करता है। समाही टैरिफ एडजस्टमेंट का तयन नए पावर प्लांट्स के लिए है। कंजर्वेटिव प्राइस इंडेक्स के तहत बिजली की कीमतों में रद्दो-बदल होता है। वफाकी सेक्रेटरी तवानाई ने बताया कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से भी बिजली की कीमतों में फर्क आता है। हुकूमत ने 195 रुपए डॉलर के मुताबिक निर्ख नोटिफाई किए, जबकि डॉलर की कीमत 284 रुपए तक गई। वफाकी सेक्रेटरी ने बताया कि RLNG की कीमत 3183 MMBTU मुकर्रर करने का प्लान बनाया, जबकि इसकी कीमत 3800 के दरमियान रही। इसी तरह दरामदी कोयले की कीमत भी 51,000 से 61,000 फी मैट्रिक टन रही। उन्होंने बताया कि आइंदा साल में 2 ट्रिलियन रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में देने हैं। वफाकी सेक्रेटरी ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे का बड़ा फर्क 400 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल करने वाली सार्फिन पर लागू हुआ। उन्होंने कहा कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अफसरान को मुफ्त यूनिट्स की फराहमी खत्म कर रहे हैं, जबकि वापडा के पुराने मुलाजमीन के अलावा किसी महकमे में बिजली के बिलों में रियायत नहीं दी जा रही। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। कराची में मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किफ़ायतशारी वक्त की ज़रूरत है, हमें मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह देनी चाहिए। तफसील जानते हैं ज़ीशान अहमद से। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मुल्की मसनूआत किसी भी एतबार से कम नहीं और तिजारती हजम को बढ़ाने के लिए हमें बैनुल-अक़वामी मंडियों तक मुल्क में तैयार करदा अशिया को ज़्यादा से ज़्यादा रसाई देना होगी। इस वक्त दुनिया में भूख है आपकी प्रोडक्ट्स की। ऑनेस्टली मिलियंस ऑफ बायर्स आर देयर। व्हाट हैज अमेज़न ने क्या किया? अमेज़न ने सब चीज़ों को बदल कर दिया है। वैल्यू एडिशन आप करें, औरतें अपना सारा काम वैल्यू एडिशन करके दुनिया भर में बेचें। सदर मुमलिकत ने कहा कि अफो दरगुजर से ही माशरे आगे बढ़ते और तरक्की करते हैं और हमें इंसानियत की खिदमत के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूएकार लाना होंगे। उन्होंने कहा कि तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए माशरे के हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। तकरीब से खिताब करते हुए TDAP के CEO जुबैर मोतीवाला, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तारिक यूसुफ और मेड इन पाकिस्तान के सरबराह रिजवान जाफर ने इंसानी वसाइल को सबसे ज्यादा कारआमद मुल्की खजाना करार दिया। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को हुनरमंद और बासलाहियत बनाना हमारा नस्बुल ऐन है और इस मुहिम का मकसद नए दौर के चैलेंजेस से निपटने के लिए नई नस्ल को तैयार करना है।
बाद में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कारोबारी हजरात को शील्ड्स दी। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दरिया सतलज में हेड इस्लाम और गंडा सिंगवाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। मजीद बारिश और भारत की आबी जारियत की वजह से दरिया में पानी की सतह में इजाफे का खदशा बरकरार है। तफसील वकास भट्टी से जानिए। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हेड इस्लाम में पानी का बहाव 1,51,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक है, जिसके बायस गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्को है। सुलेमान की मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए जनाब, रावी और झेलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। PDMA के हाई अलर्ट के मुताबिक भारतीय डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। मजीद बारिशों के पेश नजर भारत की जानिब से पानी की आमद में तबाहकुन इजाफा मुतवक्को है। मजीद पानी छोड़ने की सूरत में कसूर, उकाड़ा, पाटपतन, विहाड़ी, भावलनगर, लोधरा, मुल्तान और भावलपुर के इजला शदीद मुतासिर हो सकते हैं। मुतासिर होने वाले देहात और सोसाइटीज के बारे में तफसीलात मुतलका इंतजामिया को फराम की जा चुकी हैं। निगरान सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद ने पंजाब के जिला विहाड़ी का दौरा किया और वहाँ जारी रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तमाम वसाइल बरूए कार लाकर सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की जाए और इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक भारतीय डैम्स की सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। दरियाओं, ब्रिजेस, डैम्स और नाला जात में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है और तमाम अदारे हाई अलर्ट हैं। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दरियाए सतलुज में लोधरा के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि मुतासरा इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तफसील जानते हैं अब्दुल्ला डाहा से। लोधरा में दरियाए सतलुज के मकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। महकमा आपाशी के मुताबिक इस वक्त लोधरा के मकाम पर 1,42,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिससे बस्ती हुड़ा और बाकिरपुर करोड़ पक्का का बंद टूट गया, जिससे सैकड़ों एकड़ पर कपास की तैयार फसल ज़ेरे आब आ गई हैं और घरों में सैलाबी पानी है वो दाखिल हो गया है। महकमा आपाशी के मुताबिक अगले 2 से 4 घंटे मजीद 30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला लोधरा की जानिब गामजन है और इससे मजीद नुकसान का खदशा बढ़ जाएगा। इधर हमारी तकरीबन 10 एकड़ मक्की बुझी हुई है और तकरीबन 5 एकड़ धान है, तो तकरीबन 1 एकड़ धान का बच्चा है, 3 एकड़ मक्की बच्चा है, दूसरी सारी ख़त्म हो गई है। ज़िले इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1122 बर वक्त इमदाद के लिए मौके पर मौजूद है और मुतासिरीन की इमदाद करने में मसरूफ़ अमल है। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक ज़िला लोधरा से 6,000 के करीब सैलाब में फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करके फ्लड रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। दरियाए सतलज में सैलाबी रेले से जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा है। तफसील बता रहे हैं बहावलपुर से अब्दुल्ला मुख्तार। इंडिया की जानिब से दरिया सतलुज में छोड़े गए पानी की वजह से जनूबी पंजाब भी शदीद मुतासिर हुआ है। जहां खड़ी फसलें ज़ेरे आब आई हैं, वहीं निज़ाम जिंदगी दरम भरम हो गई है। अब एक बार फिर भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने से गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। इस वक्त पानी की आमद 1,22,326 क्यूसिक है। इसी तरह हेड सुलमानकी पर पानी की आमद 96,638 क्यूसिक है। हेड इस्लाम के मकाम पर इस वक्त पानी की आमद और इखराज 1.5 लाख क्यूसिक के करीब है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला बहावलनगर में सैलाब के बायस दरियाई बेल्ट से मुल्क का वसी इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। सैलाब के बायस 34 स्कूल गैर मुइना मुद्दत तक बंद कर दिए गए हैं, जबकि बहावलपुर की तहसील हासिलपुर, खैरपुर टामेवाली, बहावलपुर सदर और सिटी के बहुत से मवाज़ियात और बस्तियां हालिया सैलाब के बायस शदीद मुतासिर हुए हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से कई मकामात पर जिम्मेदारा बंद टूटने से पानी बस्तियों में दाखिल हो गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी कपास, धान, मकई और बाजरे समेत दीगर फसलें मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई हैं, जबकि खैरपुर टामेवाली के मुख्तलिफ नशबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इसी तरह बहावलपुर सदर और सिटी के इलाके अब्बास नगर, गोटमीर, गदपुरा, कसरा मजाल और विसला सैलाब की जद में हैं। अब पानी का रुख तहसील अहमदपुर शर्किया के नशेबी इलाकों की जानिब है, जहां अब तक कई मकामात पर जिम्मेदारा बंद टूटने से बहुत से इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। नाज़रीन, फूड सिक्योरिटी दुनिया भर में अहम मसला बनता जा रहा है। यही वजह है कि जब पाकिस्तान में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ की बात आई तो सरहदों के मुहाफ़िज़ यहाँ भी सरगर्म अमल हुए। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज की जानिब से ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात के बारे में देखते हैं फरहाना खान की रिपोर्ट।
वतन अजीज को मुआशी एतबार से खुद कफील बनाने और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ की बात आई तो सरहदों के मुहाफिजों ने इस सम्त भी अपनी खिदमत कौम के नाम करने का फैसला किया। ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ज़राई शोबे के जरिए मईशत को मजबूत करने का अज़्म किया और अब सरसब्ज पाकिस्तान के ख्वाब की अमली ताबीर के लिए ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इक़दाम किए जा रहे हैं जो डिजिटल इनकलाब का पेश खैमा साबित होंगे। किसान घर बैठे टेक्नोलॉजी की मदद से ज़राई रकबे को सैराब करने, खाद और कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल समेत दीगर इक़दाम कर सकेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट एग्री फार्म बनाने में किसानों की मुआविनत, जबकि फी एकड़ पैदावार में इजाफे और कॉर्पोरेट सेक्टर की भी हौसला अफजाई की जाएगी। नो डाउट ये काम करने के लिए आपको एक हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट की वजह से हम कह रहे हैं कि जब कॉर्पोरेट्स आएंगी तो बहुत जल्दी आपके जो बंजर इलाके हैं वो ज़ेरे काश्त आ जाएंगे और पाकिस्तान की पैदावार बहुत बढ़ जाएगी। ज़राई शोबे में इनकलाबी इक़दामात से न सिर्फ खुराक की मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी बल्कि वैल्यू एडिशन की हौसला अफजाई से किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। अब मुल्क की बंजर जमीनों पर सब्ज परचम लहराने के साथ साथ पूरी धरती ग्रीन इनिशिएटिव की बदौलत सरसब्ज होगी। ज़राई इनकलाब आएगा और मईशत मजबूत होगी। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत का आगाज हो गया है। पाक चीन ट्रेड के आगाज के सिलसिले में काश्मीर में तकरीब हुई जिसमें NLC के नुमाइंदों, काश्मीर कस्टम्स के हुकाम, म्यूनसिपल हुकाम, सेवा लॉजिस्टिक्स और शेंजन क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने शिरकत की। नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का चीन की मारूफ कंपनी सेवा लॉजिस्टिक्स के साथ इश्तराक से पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन के तहत सामान की सरहद पार नक्लो हमल का आगाज किया गया है। नाज़रीन, इस मंसूबे के तहत वस्त एशियाई रियासतों से राबते के लिए एक मौसर और महफूज ज़मीनी रास्ते की भी फराहमी होगी। ये अहम पेशरफ्त पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की 10वीं सालगिरह के मौके पर अमल में आई। तकरीब से खिताब करते हुए ग्रेटर चाइना, जापान और कोरिया में ग्राउंड एंड रेल के नायब सदर, सेवा लॉजिस्टिक्स के ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर एंड मल्टी मॉडल लीडर कैल्विन तांग ने काशगढ़ से इस्लामाबाद तक TIR ट्रांसपोर्ट रूट की अहमियत को उजागर किया और उन्होंने पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी को बेल्ट एंड रोड मंसूबे के आला मयार का मिसाली नमूना करार दिया। तकरीब के इख्तिताम पर कार्गो ट्रकों का पहला काफिला पाकिस्तान रवाना किया गया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। मादरे वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले हमारे मोहसिन हैं। ऐसे ही एक सपूत लांस नाइक नज़ीर खान शहीद 30 अप्रैल 2019 को ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। सबके साथ मिजाज करके ये सबको हंसाता था। मैंने शहीद लाया, बिल्कुल आंसू नहीं बहाया। औलाद है, याद आते हैं, बात हो गया तो यानी कि बाबा यानी फिक्र नहीं करो, हम आराम के साथ हैं, हम इज्जत के साथ हैं। घर आ गया तो बाबा वो पानी नहीं करो, जमींदारी नहीं करो, हम लोग आया छुट्टी खत्म होने तक हम लोग वो काम करेंगे। मौत हो तो शहीद की तरह होनी चाहिए। सच्चे शहीद की बेवा होना मेरे लिए फख्र की बात है। मैं बहुत फख्र करती हूँ कि मैं शहीद की बेवा हूँ। ये हर किसी इंसान को नसीब नहीं होता। वो बहुत ही केयरिंग थे, बहुत लविंग थे, सबके साथ प्यार से रहते थे। लास्ट टाइम भी उसने मुझसे कहा कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो आप फ़ख्र से झंडा उठाना। हर बार वो कॉल करते थे। वो अपने ऑपरेशन एरिया पहुंचने तक उसकी एक ही बात थी कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। उसके ज़बान पे मेरे बेटा 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 ही था, बस उसने कहना था मेरा बेटे का ख्याल रखना। हमारा भाई सबसे डिफरेंट था, उसका नेचर भी, और जब वो सब के साथ बात करता था उसकी ज़बान में एक मिठास थी। जब वो हमें नाम से पुकारता था तो मेरा नाम फजल है, बट वो प्यार से फजलू बुलाता था मुझे। जब हमें पता चला कि रात को हमें पता चला कि टीवी पे हमने देख लिया कि भाई इस तरह हो गए हैं, तो तब से हमारे ऊपर हमारी क़यामत टूट पड़ी थी। मेरे मामू का सब बहनों के साथ अच्छा रिश्ता था और फिर सबके साथ फ्रेंडली पेश आता था और खुशी और मजाक के साथ पेश आता था। अपने माँ बाप का फीस ज़ाया नहीं करो, मेरी बहन की मेहनत ज़ाया नहीं करो, हर वक्त यही नसीहत थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और 9 मई के जलाओ घिराव की शदीद मजम्मत की। तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। तालिब इल्मों के वफ्द ने 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुनज़्ज़म साजिश करार दिया।
वफ्द ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के जामिन है और पूरी कौम अपनी फौज के साथ मुत्तहिद है। तालिब इल्मों ने शरपसंदों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तमाम जनाह हाउस के तमाम चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया गया और इसको जलाओ गिराओ किया गया। ये वाकई इसको हम हाईली कंडेम करते हैं। जो हमारे गवर्नमेंट है, वक्त गवर्नमेंट, उससे मेरी गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल किया जाए। कायद आज़म की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी उनको जलाया गया, उनकी पिक्चर्स थी, उनकी डिग्री थी, पासपोर्ट, सब कुछ जलाकर राख कर दिया गया। और हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो इन लोगों को, जो इनके मास्टरमाइंड है, उनको भी अवाम के सामने लेके आएँ और जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, किसी भी हाल में को छोड़ा ना जाए। जलाया गिरा हुआ 9 मई को उसकी मजम्मत करते हैं। जो भी इसमें शामिल थे उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जिस तरह बाकी शहरों में जलाया गिराव किया मजम्मत करते हैं कि उनको सख्त से सज़ा दी जाए। उनकी पर्सनल चीज़ें जलाई गई, पियानो जला दिया गया, यहाँ पे साड़ी तौर पर खींचेगी, जिसपे इस पूरे प्री प्लान के पीछे जो भी लोग हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और हम इस चीज़ की खास मजम्मत करते हैं। वफ्द ने कहा कि बहैसियत कौम हमें अदम बर्दाश्त, शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी को रद्द करना होगा। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सकाफत और कौमी वर्सा के निगरान वफाकी वज़ीर जमाल शाह ने कहा है कि 9 और 10 मई के वाक़यात इंतहाई तकलीफ दे थे। पाकिस्तान हमारी शनाख्त है, मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद अली खान। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दौरे के मौके पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर सकाफत व कौमी वर्सा जमाल शाह ने कहा कि सोशल मीडिया की एक्सपर्ट पार्टी ने कौमी तनसीबात पर हमले कराए। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात मुल्क की बदनामी का बाइस है। कभी किसी सियासी कारकुन ने रेडियो पाकिस्तान जैसी जगह पे हमला करने का सोचा भी नहीं, इसलिए कि ये इदारा कौमी इदारा है, ये हम सबका है। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये इदारा उनका है, उन्होंने आके इस इदारे को तबाह बर्बाद कर दिया। जमाल शाह ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर के जले हुए इमारात के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के स्टेशन डायरेक्टर अब्दुल मजीद बलोच ने निगरान वफाकी वजीर को 9 और 10 मई को होने वाले नुकसानात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। निगरान वफाकी वजीर ने सवाबी में कर्नल शेर खान के यादगार पर हाजिरी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहादत का दर्जा न जानने वालों ने शहीद कर्नल शेर खान की यादगार को भी फसादात के दौरान मास्मार किया। निगरान वफाकी वजीर बराए कौमी वर्सा व सकाफत सईद जमाल शाह ने चाइना विंडो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती की मिसाल देती है। चीन के साथ मुख्तलिफ शूबों में ताउन समेत सकाफती मनसूबों पर भी काम जारी है। चाइना पाकिस्तान का एक बहुत ही ट्रस्टेड दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है कि हमारा मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं वो चीन ही है इस खिते में। चाइना विंडो के एडमिनिस्ट्रेटर अमजद अजीज मलिक ने निगरान वफाकी वजीर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि चाइना विंडो अब आलमी, अदबी, सकाफती और समाजी तकरीबात का मरकज भी बन गया है। अमजद अली खान, PTV न्यूज़, पेशावर। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बख्शी ने कहा है कि कच्ची कैनाल तोसी मंसूबे अगले साल मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कच्ची कैनाल की बहाली के लिए कोयटा में इजलास की सदारत की, जिसमें मुताल्लिका इदारों ने ब्रीफिंग दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि डेरा बुगटी के शहरियों की जानिब से निगरान वजीर आज़म की तवज्जो का शुक्रिया अदा करता हूँ। निगरान वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि निगरान हुकूमत आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। मईशत की बहाली और बरामदात को 80 अरब डॉलर तक ले जाने का रोड मैप देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इन अवामिल का जायजा ले रहे हैं कि ड्यूटी फ्री स्टेट्स मिलने के बावजूद मुल्क की बरामदात में इजाफा क्यों नहीं हुआ। वफाकी वजीर ने कहा कि पंजाब में कपास की पैदावार में इजाफे के लिए निगरान वजीर आला की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। गौहर एजाज ने पाक फौज की कुर्बानियों को खिराजी तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की में पाक फौज का किरदार अहम है। निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। PTV के प्रोग्राम चौथा सतून से गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर सेहत ने कहा कि मुल्क भर में अद्वियात की अदम दस्तयाबी के खात्मे के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। हर शहरी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तो ये जो ऐप कल हमने इसको लॉन्च किया, इसका बेसिक मकसद ये है कि अगर मेडिसिन की कोई शॉर्टेज उसको नज़र आ रही है हर पाकिस्तानी को, या प्राइसिंग का कोई इशू आ रहा है, या उसको कोई क्वालिटी की भी कोई रिजर्वेशंस है,
یا اس کو کوئی ایسی مال پریکٹس اس کے علم میں ہے جس سے عوام کو میڈیسن کی ترسیل میں پرابلم ہے، تو ہر پاکستانی اس میں اپنی شکایت درج کر سکتا ہے اور اس کے لیے ہماری 24/7 ایک ٹیم اویلیبل ہوگی۔ ابھی $713 ملین کی دوائیاں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن جی سر، لیکن ہم نے ٹارگٹ دیا ہے ان کو اتھارٹیز کو کہ یہ آپ 1 بلین پہ لے جائیں گے اور پوٹینشیل ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان ڈنمارک کی حکومت کی تجویز کردہ قانون سازی کو سراہتا ہے جس میں قرآن پاک کی توہین کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ کا ایک ٹویٹ میں کہنا ہے کہ ڈنمارک کے وزیر خارجہ کے ساتھ اس معاملے پر خوشگوار انداز میں تبادلہ خیال کیا۔ ڈانش وزیر خارجہ نے مذہبی حساس امور کا احترام کرنے کے لیے ڈنمارک کی حکومت کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ڈنمارک کی حکومت کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دینے کے بل کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مجوزہ بل قرآن پاک اور دیگر الہامی کتابوں کی بے حرمتی کو غیر قانونی قرار دے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ترجمان نے امید ظاہر کی کہ ڈنمارک کی طرف سے قرآن پاک اور دیگر آسمانی کتابوں کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے گی۔ دوسرے ممالک بھی اس کی تقلید کریں گے اور اس طرح کی نفرت انگیز کارروائیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں گے۔ نگراں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد نے کہا ہے کہ سعودی وزیر حج سے مکہ اور مدینہ میں پاکستانی ہاؤس کے لیے بات کی ہے اور روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کی دیگر ایئرپورٹس پر توسیع کے حوالے سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ حاجی کیمپ کراچی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عازمین حج کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد نے کہا کہ اسلام امن و آشتی اور اقلیتوں کے حقوق کا ضامن دین ہے۔ اقلیتوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت حکومت کے ساتھ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ ملک میں ہم آہنگی کا ماحول تباہ کرنے والوں کو عقل کے ناخن لینا ہوں گے۔ اس سے قبل نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور نے حاجی کیمپ کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور آئندہ حج کے سہولیات کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر نے علماء کرام اور نجی حج گروپ آپریٹر سے ملاقات کی۔ بعد میں نگراں وزیر کو حاجی کیمپ کی جانب سے شیلڈ پیش کی گئی۔ نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد نے کہا ہے کہ علماء کرام اور مشائخ ہمارے سر کا تاج ہیں اور مذہبی ہم آہنگی میں ان کا کردار نہایت اہم ہے۔ کراچی میں علماء کرام سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور نے کہا کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام سے رہنمائی لینے کے لیے آیا ہوں، معاشرے کی بہتری کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سانحہ جڑاوالا کے کرداروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ تقریب سے دوسرے علماء کرام نے بھی خطاب کیا اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ اور بھائی چارے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقتصادی استحکام ضروری ہے، معیشت کو دستاویزی شکل دینا ہوگی۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائفر کو جلسوں میں دکھانا بڑی غلطی تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے میں کابینہ سے بند لفافے کی منظوری لی گئی۔ وائس چیئرمین محمود خان نے کہا کہ ہم تمام ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی صدارت میں کراچی میں ہوا، جس میں انتخابات سے متعلق امور پر غور ہوا۔ شرکاء نے کہا کہ مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے طلبہ و طالبات نے ملتان گیرزن کا دورہ کیا اور ایک دن پاک فوج کے ساتھ گزارا۔ طلبہ و طالبات نے پاک فوج کی حربی صلاحیتوں کی تعریف کی اور جوانوں کے حوصلوں کو سراہا۔ تفصیل خواجہ محمد کلیم سے جانیے۔ نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان کے طلباء و طالبات اور اساتذہ نے ملتان گیریزن میں یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر طلباء و طالبات کو پاک فوج کی مادر وطن کے لیے لازوال قربانیوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ طلباء و طالبات کو آرمرڈ، آرٹلری، ایئر ڈیفنس، انجینئرنگ، انفینٹری اور دیگر ہتھیاروں سے بھی روشناس کرایا گیا۔ طلباء و طالبات بختر بند گاڑیوں کی سواری، آرمی ہیلی کاپٹروں کے دلکش فلائی پاسٹ اور تیر اندازی سے بھی محظوظ ہوئے۔ آرمی کیمپ میں ہم نے نئی چیزیں دیکھی، ایسی چیزیں دیکھی جو ہم نے پہلے نہیں دیکھ چکے تھے۔ ہماری آرمی کسی سے کم نہیں، لیٹسٹ میزائلز، لیٹسٹ ٹینکس اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس اور کسی بھی ناگہانی آفات کے ساتھ ساتھ دشمنوں کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے ٹینک کی سیر کی ہے، فائرنگ کی ہے اور ہم نے یہاں آرمی کی ٹریننگ دیکھی ہے۔ یہ سب دیکھ کر بس مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے
کہ یہ ایک جہاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پر نثار کر دوں. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد. طلباء کو اسالٹ کورس کا مظاہرہ اور فائرنگ کے طریقہ کار بارے بھی بتایا گیا. طلباء کے پاک فوج کے ساتھ دن گزارنے کا مقصد عوام اور فوج کے درمیان رشتے کو مزید مضبوط بنانا تھا. خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ پاکستان مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا حسین گلدستہ ہے اور یہاں بسنے والی تمام اقلیتوں کو برابری کا حق حاصل ہے. سرگودا میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم اس کے امین ہیں. انہوں نے کہا کہ جناوالہ کا افسوسناک واقعہ قابل مذمت ہے، اس میں ملوث ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں گرین پاکستان کی طرف جانا ہوگا. پاکستان کی فوج اور حکومت نے اقتصادی خود انحصاری کے حصول کا تہیہ کر لیا ہے. طاہر اشرفی نے کہا کہ بھارت میں مسیحیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے اور وہ پاکستان میں بھی ایسی سازش کرنا چاہتے ہیں. انسانی حقوق کے نگراں خصوصی مشیر مشال ملک نے کہا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی ہندوتوا نظریے کی حکومت کو کشمیریوں کو جھوٹے مقدمات میں نشانہ بنانے اور مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے سے روکا جائے. راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ منسٹری انٹرنیشنل نے خط میں بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا. 4.5 سال ہو گئے یاسین ملک سے فون پر بھی بات نہیں کروائی گئی. انہوں نے کہا کہ بھارت میں 40,000 عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا. بھارت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. کے ایم ایس کے مطابق بھارتی فوج نے کپواڑہ اور بانڈی پورہ اضلاع میں ایک خاتون منیرہ بیگم سمیت 5 بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر لیا. منیرہ بیگم ایک شہید نوجوان یوسف چپان کی اہلیہ ہیں. بھارتی پولیس نے نوجوان کی غیر قانونی گرفتاری کا جواز پیش کرنے کے لیے انہیں حریت پسند تنظیموں کا رکن قرار دیا. قابض انتظامیہ نے انتقامی کارروائی کے تحت ایک لیکچرار ظہور احمد بٹ کو صرف اس لیے معطل کر دیا کہ انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں پیش ہو کر مقبوضہ جموں کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والی دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف دلائل دیے تھے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما فاروق احمد توحیدی، میر شاہد سلیم اور دوسرے رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ جو بھی بھارتی مظالم کے خلاف اور تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے آواز اٹھاتا ہے اسے قابض حکام جیل میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کو آزادی کے مقدس مشن سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے. مودی حکومت کی طرف سے کشمیر دشمن پالیسیوں کے خلاف جموں میں آج مکمل ہڑتال کی گئی ہے. بھارتی ٹول ٹیکس کے نفاذ کے خلاف ہڑتال اور احتجاجی مظاہروں کے باعث جموں خطے میں معمولات زندگی بری طرح متاثر رہے. جموں میں کاروباری ادارے بند رہے جبکہ سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل رہی. ہڑتال کی کال ایوان صنعت و تجارت جموں نے دی تھی. کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سمیت کئی سیاسی جماعتوں نے بھی ہڑتال کی حمایت کی تھی. دوسری جانب جموں، سانبا، کٹھوعہ، ریاسی، ادھمپور اور دیگر علاقوں میں آج مسلسل چھٹے روز لوگوں نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج جاری رکھا. بھارتی پولیس نے مظاہرین پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کر کے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے G20 ملکوں کو مشترکہ خط لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف آواز اٹھائی جائے. خط میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کرنے کے اقدام کو 4 سال مکمل ہو چکے ہیں اور آج تک مقبوضہ وادی میں آزادی اظہار رائے، صحافت اور پرامن مظاہر پر پابندی آئے تھے. بھارت مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کرنے والے فوجی اور پولیس اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا جبکہ جعلی اور بے بنیاد مقدمات میں بے شمار صحافی اور انسانی حقوق کے رضاکار جیلوں میں بند ہیں. نومبر 2021 میں بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے مقبوضہ وادی کی انسانی حقوق کی نمایاں رضاکار خرم پرویز کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو معاملہ اٹھانے پر غیر قانونی طور پر گرفتار کیا. رواں سال مارچ میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ میری لارل نے خرم پرویز کی غیر قانونی گرفتار کا معاملہ اٹھایا تھا. خط میں 20 ملکوں کے سربراہوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ عالمی قانون کے تحت آپ کی ذمہ داری ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ بھارتی حکومت کے سامنے اٹھائیں. جبکہ مودی کے بھارت میں مسلمان ہونا جرم ٹھہرا. بی جے پی کے عہد میں کم سن مسلمان طالب علموں کو ہندو طلبہ سے پٹوایا جاتا ہے. زعفرانی انتہا پسندی کی آگ تیزی سے بھارتی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ شاد اپنی اس رپورٹ میں.
मोदी के भारत में मुसलमान होना जुर्म है। आखिर क्यों मुसलमानों को हिंदू इंतहा पसंदों के अताब का सामना है? भारत के तदाल पसंद हल्के मुत्तफिक हैं कि संघ परिवार राम राज्य के क्याम के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मुसलमान मुसाफिरों को ट्रेन में सफर के दौरान गोली मार दी जाती है, उन पर स्याही फेंकी जा रही है, उनकी मसाजिद को नजरे आतिश किया जा रहा है और मुसलमान तालिब इल्मों को हिंदू बच्चों से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मोहन भागवत और मोदी की इंतहा पसंदी की आग ने तालीमी अदारों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार वाली भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में असातिज़ा इंसानियत की धज्जियां बखेर रहे हैं। जिला मुजफ्फरनगर की एक स्कूल टीचर की वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो क्लास के हिंदू तुलबा को एक मुसलमान बच्चे को थप्पड़ मारने का कह रही हैं। 7 साला बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वो 5 का पहाड़ा नहीं सुना सका। वीडियो में टीचर को कहते सुना जा सकता है कि मुस्लिम बच्चों को यहाँ से चले जाना चाहिए, जबकि एक मर्द भी उस्तानी की हाँ में हाँ मिलाता है। सही कह रहे जी, पढ़ाई खराब हो। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने वीडियो पर रद्द अमल देते कहा कि मासूम बच्चों के जहनों में बीजेपी की इंतहा पसंदाना सोच का जहर भरा जा रहा है। आरएसएस की लगाई आग भारत के कोने कोने में फैल चुकी है। असदुद्दीन अवैसी ने वाक़े पर ट्वीट करते कहा कि हिंदुस्तानी स्कूलों में मुसलमान बच्चों को जिहादी और पाकिस्तानी कहकर बुलाया जाता है। मुझे लगता है कि इस इंतहा पसंद टीचर को योगी आदित्यनाथ लखनऊ बुलाकर आला इज़्ज़ात से नवाजेंगे। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यूनान आमद के मौके पर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की अपील पर मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए हैं। यूनान में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरियों की जानिब से दारुल हुकूमत एथेंस के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। अवामी रद्दअमल के पेश नज़र मोदी को सख्त सिक्योरिटी फराहम की गई है। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तर्जुमान का कहना था कि मजलूम कश्मीरियों की अखलाकी मदद जारी रखेंगे। हम आलमी दहशतगर्द मोदी का असल चेहरा और भारत की मकरूह हकीकत दुनिया पर आश्कार करते रहेंगे। रासिन लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शहरियों को घरों पर दस्तावेजात की फराहमी के लिए डिलीवरी सर्विस दस्तक का आगाज कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सदारत में होने वाले इजलास को बताया गया कि LTA दरखास्त से जमा कराने वाले शहरियों को उनकी दहलीज पर दस्तावेजात और NOCs फराहम करेगा। 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग दरखास्त गुजारों को दस्तावेजात की फराहमी मुफ्त होगी। इजलास में दीगर शहरों में रिहाइश पजीर दरखास्त गुजारों के लिए भी दस्तावेजात की डिलीवरी सर्विस शुरू करने का जायजा लिया गया। ये फैसला भी किया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर के साथ कॉलेज रोड भी बनेगी। इस सिलसिले में तरमीम शुदा PC1 की मंजूरी दी गई। इजलास में नए तामीर शुदा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर का दौरा किया और इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों के लिए तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों की इयादत की और तिब्बी सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। मरीजों ने अस्पताल में फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। ताहम तीमारदारों ने वज़ीर आला से ज्यादा पार्किंग फीस चार्ज करने से मुतालिक शिकायत की। वज़ीर आला ने MS को ओवर चार्जिंग की शिकायत की फौरी इजाले का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि अमीर की तरह गरीब आदमी को भी मयारी इलाज मुआलजे की सहूलियात मिलनी चाहिए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बादलों की आंख मचोली जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में आज मज़ीद बारिश का इम्कान है। तेज़ हवाएं आंधी का रूप भी धार सकती हैं। मौसम की क्या अदा रहने वाली है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं मरियम मलिक से। भादों फिर बरसने को तैयार। शहर इक़्तिदार में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई कर दी। हफ्ते के रोज खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हफ्ते के बाद इतवार के रोज भी खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश मुतवक्की है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक लाहौर के इलाके में 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خطۂ پوٹوہار، اسلام آباد، پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے دال بندین کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نوکنڈی میں بھی 41، دادو تربت میں 40، جبکہ مظفر آباد میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 35، کراچی 32، پشاور اور کوئٹہ میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں کولمبو میں تیسرے ون ڈے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 269 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں افغانستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور 50 اوورز میں 8 وکٹوں پر 268 رنز بنائے۔ 52 رنز پر 2 وکٹیں گرنے کے بعد بابر اعظم اور محمد رضوان نے 110 رنز کی شراکت قائم کی۔ محمد رضوان نے 67 اور بابر اعظم نے 60 رنز سکور کیے۔ محمد عباس نے 3 اور آغا سلمان نے ناٹ آؤٹ 38 رنز جوڑے۔ افغانستان کی جانب سے گلبدین نائب اور فرید احمد نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ فضل حق فاروقی، مجیب الرحمان اور راشد خان کے حصے میں 1 وکٹ آئی۔ کھیلوں کی مزید خبریں جانیں گے ساتھی اینکر شفیق خان سے۔ مزید کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سپورٹس بلیٹن میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے جیولن تھروور ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچنے پر خوشی ہے۔ کوشش ہے کہ فائنل میں اچھی کارکردگی کے ذریعے ملک کا نام روشن کروں۔ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے 2024 میں پیرس میں جو اولمپکس ہو رہی ہے اس کے لیے بھی الحمدللہ کوالیفائی کر لیا ہے۔ ابھی آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مزید دعا کریں تاکہ میں اچھا پرفارم کروں اور پاکستان کے لیے میڈل جیتوں۔ ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن حمزہ خان نے چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی۔ نیول چیف نے حمزہ خان کو آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں منعقدہ ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ چیف آف دی نیول سٹاف نے کہا کہ حمزہ خان نے 36 سال بعد ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ نوجوان ٹیلنٹ اور کھیلوں کے فروغ کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ حمزہ خان نے بھرپور سپورٹ پر پاک بحریہ کا شکریہ ادا کیا۔ ناصر اقبال اور اسرار احمد دوسرے چیف آف دی نیول سٹاف پاکستان اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ کراچی میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں اسرار احمد نے فرحان محبوب کے خلاف پہلی گیم 11-4 سے جیتی۔ دوسری گیم میں فرحان محبوب ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے۔ دوسرے سیمی فائنل میں اسرار احمد نے وقار محبوب کے خلاف 11-5، 8-11، 8-11، 11-3 اور 11-8 سے کامیابی حاصل کی۔ خواتین میں نور العین اور زریاب خان نے فائنل میں جگہ بنا لی۔ سیمی فائنلز میں نور العین نے مہوش علی کو 11-4، 12-10 اور 11-8 سے ہرایا۔ زریاب خان نے مریم ملک کے خلاف میچ میں 11-5، 11-13، 11-7 اور 11-8 سے فتح حاصل کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان ہونے والی T20 اور ون ڈے سیریز کی ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان کر دیا۔ آن لائن ٹکٹیں اتوار 27 اگست کو دوپہر 12 بجے PCB ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔ اس کے علاوہ میچ کے دنوں میں شائقین اسٹیڈیم کے باکس آفس سے بھی یہ ٹکٹیں خرید سکیں گے۔ ٹکٹوں کی قیمت 100 روپے سے 150 روپے تک مقرر کی گئی ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامہ مکمل ہوا۔ عروج فاطمہ اور کاشف رضا کو ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔